नमस्ते। जब कभी हम जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के विषय में सोचते हैं, अर्थात जीवन स्तर सुधारते हैं, तो सबसे पहले भोजन का स्तर ऊंचा करना प्रारंभ करते हैं। जब भी लोगों से इस विषय में बात की जाती है, तो 90% लोगों का कहना यह होता है कि अरे, हम तो पहले ही अच्छा खाते पीते हैं। फल, सब्जियां, मेवे, इम्यूनिटी बढ़ाने के, रोग निरोधक शक्ति बढ़ाने के मसाले और चीजें हम खाते हैं और हमारा भोजन स्तर ठीक है। परंतु उनका ध्यान उन चीजों की ओर जाता ही नहीं जो पूरे साल हर दिन प्रयोग में लाते हैं और अनजाने में ही सही अपने शरीर पर भयंकर प्रहार कर रहे होते हैं। वह चीज है खाने का तेल, कुकिंग ऑयल। जी हां, आज हमारा चर्चा का विषय है खाने का तेल। आज हम उसके प्रकारों, उपयोग के तरीकों, उपलब्धता के मापदंडों, हीटिंग लेवल, तेल निकालने के तरीकों, लाभ और हानियों के विषय में बात करने जा रहे हैं। वैसे तो आयुर्वेद में वात के सभी रोगों के लिए तेल का सावधानी पूर्वक प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है, वो चाहे खाने का तेल हो या शरीर पर मालिश का। वात दोष जो हमारी लाइफ में आते हैं, वो लाइफ फोर्स एनर्जी के गड़बड़ होने के कारण से उभरते हैं। घबराहट, अस्थमा, हृदय से संबंधित सभी रोग, त्वचा रोग, गठिया या जोड़ों का दर्द, ये सभी इसी श्रेणी में आते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इन सबको नियंत्रण में रखने के लिए तेल के सावधानी पूर्वक उपयोग का परामर्श दिया जाता है। आमतौर पर हमारे भारत में प्रयोग किए जाने वाले जो भी बीज, फल या तिलहन होते हैं, जैसे कि मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, कॉर्न या भुट्टे का तेल या ऑलिव ऑयल और सोयाबीन का तेल, राइस ब्रैन ऑयल जो चावल के भूसे से बनता है, शुद्ध घी तथा वनस्पति ऑयल आदि होते हैं। अब प्रश्न यह है कि हम कौन सा तेल उपयोग में लाएं और कौन सा नहीं। इसके लिए ध्यान दें कि आप जहां भी रहते हैं, उस स्थान से 100 किलोमीटर की दूरी के अंदर चारों ओर कौन सा तिलहन उगता है, वह हमें प्रयोग में अधिक लाना है। जैसे कि उत्तर भारत में, दिल्ली, पंजाब साइड, वहां सरसों की खेती अधिक होती है। केरल व तमिलनाडु में नारियल बहुत लगते हैं। आंध्र प्रदेश व राजस्थान में तिल की खेती होती है। महाराष्ट्र और गुजरात में मूंगफली की, तथा मध्य भारत में सोयाबीन, मूंगफली तथा कॉर्न की, भुट्टे की खेती अधिक होती है। इस प्रकार जो भी तिलहन आपके सबसे पास उगाया जाता है, वही आपके लिए सबसे अच्छा होता है। आपके शरीर के लिए वही आपको अधिक लाभ देता है। अब हम बात करते हैं कि किस विधि से निकाला गया तेल सर्वोत्तम होगा। तो कच्ची घानी से निकाला गया तेल, जो कि कोल्ड प्रेशर से, अर्थात बीजों को या गिरी को घर्षण के द्वारा ठंडे प्रेशर को डालकर पीसकर तेल निकाला जाता है, वही सर्वोत्तम होता है। इससे तेल का तापमान तो बढ़ता है उस समय, परंतु उसके गुण, रंग व लाभों में कोई भी कमी नहीं आती। तिलहनों में जो भी गुड कोलेस्ट्रॉल या फैटी एसिड्स होते हैं और न्यूट्रिशंस होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो सभी कोल्ड प्रेस के कारण तेल में ही विद्यमान रहते हैं, खत्म नहीं हो जाते। दूसरी विधि है तेल निकालने की,
रिफाइंड ऑयल अर्थात इंडस्ट्रीज में, रिफाइनरीज में शुद्ध किए जाने वाला तेल। यह तेल जो रिफाइंड होता है सबसे खराब होता है शरीर में डालने के लिए, और जो डबल रिफाइंड होता है अर्थात सबसे खराब से भी खराब, एकदम घटिया। इसका कारण यह है कि ये तेल जो है रिफाइनरीज में पदार्थ से तेल निकालने के लिए उसको 200 डिग्री तक तापमान में गर्म किया जाता है और फोर्स के साथ निकाला जाता है। इससे जो तेल निकलता है वो अपनी सारी गुणवत्ता, लाभदायक पदार्थ खो चुका होता है इतने अधिक तापमान में जाने के बाद। फिर उसके बाद उसको अनेक प्रक्रियाओं से निकाला जाता है और नए रूप में लाया जाता है, जैसे कि ब्लीचिंग अर्थात तेल को अधिक साफ करना, डीऑक्सीडाइजिंग अर्थात ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकना, डीओड्रिंग अर्थात उसमें नकली सुगंध डालना क्योंकि असली सुगंध तो पहले ही खत्म हो चुकी है, और उसमें प्रिजर्वेटिव्स का प्रयोग करना जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, तेल बहुत लंबे समय तक प्रयोग में लाया जा सके और उसका एक्सपायरी डेट बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त बहुत अधिक रसायनों के प्रयोग से इस तेल को गुजरना पड़ता है, जो कि न केवल उसकी गुणवत्ता को समाप्त करते हैं बल्कि उनके अंदर जो रसायन अर्थात केमिकल्स डाले जाते हैं वे तेल को दूषित कर देते हैं। इस तरह रिफाइंड ऑयल जो कि बहुत सुंदर, पारदर्शी, खुशबूदार, सुगंधित रूप में हमारे सामने आता है, वो वास्तव में स्वास्थ्य के लिए बहुत घटिया तेल होता है। आप स्वयं सोचिए, इतने रसायनों से निकलने के बाद जो तेल हमारे सामने है वो हमारे शरीर में भी उन रसायनों का प्रभाव डालेगा, है कि नहीं? परंतु सोचिए, अभी से 50-60 पहले तो ऐसा नहीं होता था। हम रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करते थे, हमारा प्रयोग होता था कोल्ड प्रेस ऑयल। हर गांव में, हर शहर में घानियां होती थी जो तिलहन से तेल निकालती थी। तब हम अधिक स्वस्थ भी रहते थे। फिर ये ऑयल्स, रिफाइंड ऑयल्स आए ही कहां से? ये क्यों आए हमारे जीवन में? इसका उत्तर यहां संक्षेप में बता रही हूं। वैसे तो ये विस्तृत ज्ञान है, परंतु संक्षेप में यह है कि पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हमें डरा दिया कि ये कच्ची घानी के तेल, शुद्ध घी, शुद्ध मक्खन जैसे फैट प्रयोग करना बंद करो, ऐसा हमसे कहा गया। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, ऐसा हमसे कहा गया। विशेषकर हृदय रोगों के लिए ये बहुत खराब है। हम भारतीय वैसे भी पश्चिमी देशों से सदा से ही प्रभावित रहे हैं। हमने अपनी परंपराओं को छोड़कर पश्चिमी देशों का अंधा अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया। बाद में फिर एक षड्यंत्र के द्वारा सभी कच्ची घानियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, चूंकि पश्चिमी देश चाहते थे इंडस्ट्रीज एंड रिफाइनरीज को स्थापित करना। कच्ची घानी जब बंद हुई तब इंडस्ट्रीज और रिफाइनरीज स्थापित की गई जो बड़ा पैसा कमाने लगी। पर यहां बड़े दुख की बात है कि स्वस्थ समुदाय अर्थात मेडिकल कम्युनिटी ने इंडस्ट्रीज से हाथ मिला लिया और हम भारतीय मूर्ख बनते रहे। अमेरिका से हेल्थ डिपार्टमेंट को निर्देश दिए गए और चिकित्सा की किताबों में, चिकित्सा के कोर्स में रिफाइंड ऑयल को सर्वोपरि बताया गया
अब डॉक्टर्स तो वही हमें बताएंगे जो उनको बुक्स में पढ़ाया गया है, किताबों में जो उनको सिखाया गया है वही हमें बताते रहे और वे वही परामर्श रोगियों को देते रहे। यह अलग बात है कि बाद में पश्चिमी देशों ने अपना फैसला गलत पाया और अब वो हमारी भारतीय परंपराओं के अनुसार घानी का तेल यूज कर रहे हैं, शुद्ध घी प्रयोग में ला रहे हैं, शुद्ध मक्खन प्रयोग में ला रहे हैं, परंतु हम आज भी उनकी गलत परामर्श पर चिपके हुए हैं क्योंकि डॉक्टर्स हमको वैसा बताते हैं। अब हम बात करेंगे कच्ची घानी से निकाला गया कौन सा तेल सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा कौन सा तेल है। तिल का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, भुट्टे का तेल, सभी तेल लगभग 50 से 60% तेल निकाल देते हैं तिलहनों से, जो कि सर्वोत्तम होता है क्योंकि यह कम समय में सरलता के साथ निकाला जा सकता है। फलों से निकलने वाले तेल जैसे नारियल, एवोकाडो और ऑलिव के तेलों में पानी की मात्रा अधिक होती है। इस कारण से तेल से पानी को अलग करने की प्रक्रिया थोड़ी सी कठिन हो जाती है। अर्थात ये अच्छा तो है परंतु कम अच्छा है। तीसरा है चावल के भूसे से तेल निकालना अर्थात राइस ब्रैन ऑयल। सोचिए, भूसे से तेल निकालने में कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा इस भूसे को, इसलिए ये तेल और भी कम अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त जिन तेलों का स्मोकिंग पॉइंट ऊंचा होता है वे खाना पकाने के लिए उत्तम होते हैं। स्मोकिंग पॉइंट, यह क्या होता है? स्मोकिंग पॉइंट वो होता है जिस तापमान पर जाने के बाद वह तेल जलने लगता है और उसके पोषक तत्व नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि जब आप सब्जी बनाते हैं तो कम गर्म तेल में भी बना सकते हैं, परंतु जब आप डीप फ्राई करते हैं अर्थात तलने का काम जब हम करते हैं तो हमें ऊंचे तापमान पर धुआं निकलता हुआ गर्म तेल चाहिए होता है। ये तो आप जानते ही हैं, तभी तल पाएंगे ना। इसके लिए सरसों का तेल व शुद्ध घी ही सर्वोत्तम होता है। वहीं जैतून का तेल बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, परंतु उसका स्मोकिंग पॉइंट बहुत निम्न होता है। थोड़ा सा भी उसको गर्म किया तो तेल जलने लगता है। अन्य तेलों का भी स्मोकिंग पॉइंट मध्यम होता है। सब्जी पका सकते हैं परंतु तल नहीं सकते। झोंक देने के लिए घी या फिर सरसों का तेल प्रयोग में लाना ही पड़ेगा। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है। आपने आज के समय में एक समस्या सामान्यतः हर कहीं देखी होगी, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की। इसका कारण क्या है? जब आप एक बार तेल में कुछ तलते हैं, बाद में उस तेल को ठंडा करके दूसरी बार फिर से उपयोग में लाते हैं, तो इस रीहीट की प्रक्रिया से तेल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और वही हमारे शरीर में जाती है। हाँ, एक बार आपने तेल को तलने में प्रयोग किया और फिर तुरंत ही उसे दूसरे काम में ले लिया, तब तो ठीक है, परंतु बार बार ठंडा करना, बार बार गर्म करना बहुत ही हानिकारक है। यही कारण है कि जो लोग बाहर का खाना अधिक खाते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। कारण समझ में आया ना आपको? वैसे तो कुछ घरों में भी ऐसा होता है अज्ञानतावश, परंतु बाहर के खाने में रीहीट की प्रक्रिया लगातार होती रहती है। ऐसे भोजन को जब हम लंबे समय तक खाते हैं तो हृदय संबंधी रोग
वजन बढ़ना और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना जैसे रोग बहुत होते हैं, और इसके साथ ही हमारी रोग निरोधक क्षमता, इम्यूनिटी घटती जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं क्रमशः कौन से तेल, घी, वनस्पति ऑयल को प्रयोग में लाना अच्छा या बुरा है। पहला तो वनस्पति घी सबसे अधिक बेकार होता है। इसका कारण यह है कि जिस वनस्पति पाम ऑयल से यह बनाया जाता है, उस प्लांट को प्रारंभ से ही इतने अधिक कीटनाशक डालकर उगाया जाता है कि ऑयल में कहीं ना कहीं इन कीटनाशकों की मात्रा पाई जाती है, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। इस तेल को अनेक कठोर रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। घी का रूप बनाने के लिए इस तेल में स्थित सभी पोषक तत्व पहले ही नष्ट हो गए होते हैं, ट्रांस फैट में बदल गए होते हैं, वसा में, जो अनेक रोगों को जन्म देते हैं। इस वनस्पति ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट भी बहुत निम्न होता है। इसको थोड़ा सा भी गर्म किया और ये जलने लगता है। लो, रहा सहा थोड़ा लाभ भी हानि में बदल जाता है, क्योंकि जब हम इसमें कुछ तलेंगे तो उसको स्मोकिंग पॉइंट ऊंचा करना पड़ेगा, और जो भी रहे सहे फायदे थे, लाभ थे इस तेल से, वनस्पति ऑयल से, वो तभी खत्म हो जाते हैं। दूसरा रिफाइंड ऑयल बहुत बेकार, और डबल रिफाइंड ऑयल तो उससे भी बेकार। तीसरा कच्ची घानी के तेल, सरसों का तेल, नारियल तेल, तिल तेल, सोयाबीन तेल, भुट्टे का तेल, मूंगफली का तेल उत्तम है। परंतु आप देख लें आपके स्थान पर जहां भी आप रहते हैं, किस तिलहन, किस फल, बीज की अधिक पैदावार होती है, वही तेल आपके लिए उचित माना जाएगा, उसी को अपनाएं। चौथा है शुद्ध घी। यह तो सर्वोत्तम है। भारतीय खानों के लिए सर्वोत्तम शुद्ध घी है। इसका स्मोकिंग पॉइंट भी बहुत ऊंचा होता है, अतः आप डीप फ्राइंग का काम, तलने का काम घी से ले सकते हैं। हाँ, एक बात और, इसे रीहीट करने से, दोबारा गर्म करना, ठंडा करना, फिर से प्रयोग में लाना, फिर से गर्म करना, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बार बार प्रयोग में लाने से भी इससे कोई हानि नहीं होती। इसका HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत अच्छा होता है। हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए घी सर्वोत्तम है, परंतु महंगा बहुत होता है। महंगा होने के कारण अधिकतर परिवार इसे अपना नहीं पाते, चाहकर भी नहीं अपना पाते। दूसरा सर्वोत्तम तेल है सरसों का तेल, कच्ची घानी का। यह शरीर को सभी लाभ देता है और तलने के काम में भी लिया जा सकता है, और यह अधिक महंगा भी नहीं होता। यहां मेरा परामर्श है आपको, यदि आप अपने जीवन में गुणवत्ता बढ़ाने निकले हैं, तो संभव हो तो अनेक तेल अपने रसोई में उपयोग में लाने के लिए रखें। जैसे तलने के लिए सरसों का तेल या शुद्ध घी, सब्जी के लिए तिल का, मूंगफली का, सूरजमुखी का, या जो भी तेल आपको सूट करे वो रखें। छौंक लगाने के लिए शुद्ध घी या सरसों का तेल, तथा सलाद में डालने के लिए जैतून का तेल। इसको गर्म नहीं करना होता, ठंडा ही प्रयोग में आता है। आशा करती हूं
कि मैं अपनी बात आपको समझा पाई हूँ। आपके मन में कोई भी शंका हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि यह ज्ञान आपको समझ में आया है, आप सहमत हैं और अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके स्वास्थ्य को बहुत अधिक फायदा हुआ है और आप जागरूकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यदि मेरा चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ शेयर भी करें जो आपके मित्र हैं, आपके संबंधी हैं या आपके परिवार के लोग हैं जिनको इस जानकारी की आवश्यकता हो सकती है। कृपया उनके साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।